तो पिछले 3 दिन से लगातार पठानकोट एयरबेस एयरफोर्स स्टेशन पे मुठभेड़ जारी है। अब भी आशंका जताई जा रही है कि एक वहां पर आतंकी छिपा हो सकता है, लेकिन इस बीच आपको ये तस्वीरें दिखा दे। एनएसजी के कमांडो लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन ई की ये उनका परिवार यहां पर मौजूद है और परिवार की आंखें नम हैं, लेकिन उनको ये फक्र है अपने बेटे पर कि उसने देश के लिए शहादत दी। तो शहीदों को सलाम करता IBN-7 भी। लेकिन अब इसी बीच अब भी पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पर मुठभेड़ जारी है। आपको बता दें कि लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन ई के परिवार में उनकी पत्नी है और उनकी एक 1.5 साल की बच्ची है। और जो खबरें आई उसमें यह भी पता चला कि लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन ई ने इस ऑपरेशन के थोड़ी देर पहले ही अपने पिता से भी बात की थी और उन्होंने कहा था कि मैं एक ऑपरेशन में हूं, आपसे मैं थोड़ी देर में बात करते हूं। वो उनके आखिरी शब्द थे उनके परिवार से जो उनकी बात हुई, और उसके बाद ये पूरा हादसा हो गया। कल जब लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन ई पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन के अंदर थे तो एक टेररिस्ट की बॉडी से बम डिफ्यूज करने की कोशिश करते और उसी वक्त ये पूरा का पूरा हादसा हो गया। उनके शव को बैंगलोर उनके पार्थिव शरीर को बैंगलोर ले जाया गया जहां उनका परिवार रहता है। और ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर उनके परिवार की और दूसरी तस्वीर जहां पे उनका पार्थिव शरीर यहां पर मौजूद है। बेंगलुरु की ये तस्वीर है। आपको ये भी बता दें कि लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन ई के जो भाई है वो भी इंडियन एयरफोर्स में ही काम करते हैं और हमारे 7 जाबाज जवान इस ऑपरेशन में शहीद हो चुके हैं। 4 आतंकी इसमें मर चुके हैं, लेकिन अब भी ये ऑपरेशन जारी है पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन में। ये परसों रात को करीब करीब 1:30 बजे ये पूरा का पूरा ऑपरेशन शुरू हुआ था और लगातार उसके बाद ये खबरें भी आई थी कि सारे जो तमाम आतंकियों को वहां पे मार दिया गया था, जिनकी संख्या 4 से 5 बताई जा रही थी। लेकिन अब भी रुक रुक कर वहां से गन फायरिंग के शॉट्स सुनाई पड़ रहे हैं और वहां पर सुरक्षा बलों की तैनाती है। लेकिन ये तस्वीरें यहां पर भावुक करती हैं। उनका परिवार यहां पर साथ खड़ा है, लेकिन फक्र है कि उनके बेटे ने देश के लिए जान दी। और पठानकोट में एयरबेस कैंप पर हुए आतंकी हमले में अंबाला का एक जवान गुरसेवक सिंह भी शहीद हो गए। 24 साल के गुरसेवक अंबाला के गरनाला गांव का रहने वाला था और उनकी बीती 18 नवंबर को ही शादी हुई थी। गुरसेवक के बड़े भाई हरदीप भी भारतीय सेना में ही हैं और धर्मशाला में तैनात है। और इस दुख की घड़ी में परिवार का कहना है कि उनके बेटे ने देश के लिए शहादत दी है। ये उनके लिए गर्व और खुशी की बात है। वहीं हरियाणा सरकार ने गुरसेवक के परिवार को 20 लाख रुपए देने का भी ऐलान किया है। लेकिन ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं गुरसेवक सिंह की शहादत के बाद उनके घर जब उनका पार्थिव शरीर पहुंचा, किस तरीके का वहां पर माहौल है। पूरा परिवार गमगीन है, साथ ही पूरे देश की आंखों में भी आंखें नम हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित चौधरी इस वक्त मौजूद है। अमित, यहाँ पर तस्वीरें हैं, दिख रहा है कि किस तरीके से परिवार गमगीन है, लेकिन फक्र अपने बेटे पर भी है कि देश के लिए वो काम आ सका। ये बताइए कि आप जहां पर मौजूद है वहां पर किस तरीके के अभी हालात है, कोई और जानकारी आपको मिल पा रही है? जी देखिए, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, मैं इस एनकाउंटर को पहले दिन से कवर कर रहा हूं और ये इंडियन एयरफोर्स और हमारे एनएसजी के कमांडोज और जो जितने दूसरे जवान हैं इंडियन आर्मी के, उन लोगों की बहादुरी की मिसाल है कि ये जो आतंकवादी है इनको एक ही जगह पे रोक लिया गया है। ये बहुत बड़ा नुकसान कर सकते थे, लेकिन हमारे जवानों ने अपनी जान देकर जो है इन लोगों को वहां पर रोके रखा, इनको किसी भी तरीके से आगे नहीं बढ़ने दिया। और गुरसेवक सिंह हो या फिर लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन कुमार, इन लोगों ने अपनी जान देकर जो है एक बहुत बड़ा नुकसान होने से बचाया है। 7 जो हमारे जवान और अधिकारी हैं वो अभी तक शहीद हो चुके हैं इस ऑपरेशन के अंदर। और लेकिन इतना जरूर है कि इन लोगों ने अपनी शहादत देकर इन आतंकवादियों के जो मंसूबे थे वो कामयाब नहीं होने दिए हैं। और यही वजह है कि ये जो ऑपरेशन है अब 3 दिनों तक खिंच गया है। अब जो अथॉरिटीज है वो नहीं चाहती कि इससे ज्यादा कैजुअलिटी हो और इसीलिए इन आतंकवादियों को एक ही जगह पर कंटेन करने के बाद जो है धीरे धीरे जो है इनके ऊपर कार्रवाई की ताकि कोई और कैजुअलिटी
डैमेज ना हो, इस तरीके से ये सारा ऑपरेशन चल रहा है। और जब मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ तो अभी अभी जो है जो कॉम्बिंग ऑपरेशन अभी तक एयरफोर्स स्टेशन के आसपास चल रहा था, इसका जो दायरा है बढ़ाकर जो यहाँ पर आर्मी का एक बहुत बड़ा छावनी है मैमून कैंट, वहां पर भी कॉम्बिंग ऑपरेशन जो है किया जा रहा है, उसका जो दायरा है वो बढ़ा दिया गया है। और कुछ ऐसी अपोस्ट अभी जानकारियां आ रही हैं कि हो सकता है कि कोई क्लू जो है मिला हो सिक्योरिटी एजेंसीज को कि कुछ और इनके जो साथी हैं, ये टेररिस्ट जो हैं, वो एयरफोर्स किसी इलाके में हो सकते हैं। तो अभी जो कॉम्बिंग ऑपरेशन है वो लगभग पूरे जो यहाँ पे डिफेंस का इलाका है पठानकोट में, वहां पे पूरे में कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है। बिल्कुल, और पूरे देश को भी अपने इन जवानों पर नाज है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, शहीद निरंजन को सलाम करते हुए ये तस्वीरें हैं और शहीद गुरसेवक को भी नमन करता है पूरा देश यहाँ पे, क्योंकि इनकी जाबाजी से ही हम आज सुरक्षित हैं। लेकिन परिवार की आंखें यहाँ पर गमगीन है, माहौल यहाँ पर गमगीन है। पिता साथ में बैठे हैं, साथ में लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन की पत्नी भी यहाँ पर है, उनकी 1.5 साल की एक बच्ची है उनके परिवार में। और शहीद गुरसेवक का आपको बताएं तो पिछले नवंबर को ही इनकी शादी हुई थी और दोनों के ही जो भाई हैं वो भी इंडियन एयरफोर्स में और सेना में मौजूद हैं। तो किस तरीके का माहौल है घर में, ये तस्वीरें साफ दिखती हैं। लेकिन घर वालों को एक गर्व है कि हमारे बच्चों ने, हमारे बेटों ने देश के लिए शहादत दी। लेकिन इसी बीच 3 दिन लंबा ये ऑपरेशन पठानकोट में खिंच चुका है। शुरुआत परसों रात को हुई थी जब रात के 1:30 बजे कुछ आतंकी पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन में घुस गए थे। रात भर यहाँ पे फायरिंग होती रही, एक्सप्लोशंस भी सुने गए, लेकिन उस बीच हमारे जवानों ने जाबाजी दिखाते हुए उन आतंकियों को एक जगह रोका, जिनमें से 4 को वहीं पर मार गिराया गया। खबर ये आई कि खत्म हो गया था, लेकिन आज तीसरा दिन है जब ये ऑपरेशन जारी है। पूरे दुनिया में हो रहा है तो हम उसके लिए कर रहे हैं, तो लेकिन जो आदमी टेररिस्ट है जो मरने के लिए तैयार है, उसको रोकने के लिए हमें ऐसे लोगों की बलिदानी देनी पड़ती है। इसका कोई तरीका ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये तो मालूम था अभी ऐसे पठानकोट में आ रखे हैं टेररिस्ट, लेकिन इतना बड़ा एरिया है, कहाँ स्ट्राइक करेंगे, कहाँ फोर्स लगा सकते हैं। और जो बंदा एक बार मरने के लिए आया है सोच के ठान के, उसको रोकने के लिए ऐसे सेक्रीफाइस हमें देने पड़े। बस जी उनका तो नेचर जो स्वभाव था वही याद रहेगा जी, और उनकी दिलेरी जो वही याद रहेगी जी। हमेशा कभी बोल नहीं सकते उनको। हर एक बंदे के साथ उनका बोलने का तरीका और पूरे रिश्तेदारों में इंटेलिजेंसी, उनकी स्टडी में, हर एक चीज में, किसी चीज को लर्न करने में, कोई चीज भी हो चाहे स्टडी के अलावा। बहुत अच्छा जी, बहुत लायक, तारीफ नहीं कर सकता जी गांव सारा जिला का। हम तो क्या जी होर ने किसी ने पूछ सका नहीं, बहुत लायक था जी। बहुत ज्यादा मतलब इतना शोक पड़ गया गांव में जी इस बच्चे का। मतलब पहली बात तो जो 1.25 महीने पहले इसकी शादी हुई थी, ये बहुत बड़े दुख की बात है कि 1.25 महीने के बाद, मतलब 1.25 महीने पहले इतनी खुशी के माहौल था, आज इतना मतलब शोक पड़ गया गांव में जी। तो गुरसेवक सिंह के ये परिवार के यहाँ पे उनका पार्थिव शरीर पहुंचा है और पठानकोट आतंकी हमले में शहीद हुए लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन ई की भी हमने आपको यहाँ पे तस्वीरें दिखाई, जहाँ पे उनका परिवार पूरा वहाँ पर मौजूद है। परिवार की आंखें नम हैं और साथ ही तस्वीरें हम आपको शहीद कमांडर गुरसेवक सिंह की भी दिखा रहे हैं। पूरा गांव आज गर्व महसूस कर रहा है, लेकिन गांव की आंखें नम है, परिवार की आंखें नम हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित चौधरी लगातार पठानकोट एयरबेस से बने हुए हैं। अमित, ये बताइए कि अब ये ऑपरेशन किस स्टेज तक पहुंच चुका है, क्या आपको जानकारी मिल रही है? रुक रुक कर गोलीबारी की आवाजें आ रही हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ फायर जो है वो काफी कम है। इक्का दुक्का गोली चलने की आवाज आती है, फिर आधे घंटे तक लगभग शांति हो जाती है, फिर एक आधी गोली चलती है। इस तरीके से ये ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन ये है कि अब इस वक्त जो सारा जोर जो है कॉम्बिंग ऑपरेशन पे है। ये ढूंढा जा रहा है कि कोई और टेररिस्ट इस इलाके में नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से 4 पहले टेररिस्ट ये लगभग माना जा रहा था कि अब और कोई टेररिस्ट नहीं है। फिर अचानक दो आतंकवादी जो है वो एयरफोर्स स्टेशन में मिल जाते हैं और उनके साथ
एंगेजमेंट शुरू होती है सिक्योरिटी फोर्सेस की, तो ऐसी दोबारा से कोई सरप्राइजिंग फैक्टर ना हो, तो इसलिए पूरे पठानकोट में ये अभी कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स के आसपास। अभी एयरफोर्स स्टेशन के अलावा ये जो सर्च अभियान है, ये मेमून कैंट जो आर्मी की एक बहुत बड़ी एस्टेब्लिशमेंट है, जहाँ पे एक पूरी डिवीजन है, उसके आसपास जो है कॉम्बिंग ऑपरेशन अभी पंजाब पुलिस और भारतीय जो सेना है उसने शुरू किया है। जी अमित, आप हमारे साथ बने रहिए। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन को सलाम और शहीद गुरसेवक को नमन, ये तस्वीरें, और अंतिम संस्कार आज ही किया। पूरा देश आज हमारे इन जाबाजों के शहादत को सलाम करता है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन ई के घर की तस्वीरें, जहां पर उनका पार्थिव शरीर पहुंचा है। साथ ही हमारे जाबाज शहीद गुरसेवक सिंह की जो उनका पार्थिव शरीर भी उनका घर पहुंचा है, और दोनों परिवार यहाँ पे उनकी आंखें एकदम नम हैं, और पूरे देश को, इनकी शहादत को पूरा देश सलाम करता है। आपको बता दें कि शहीद निरंजन का पार्थिव शरीर उनके घर बेंगलुरु पहुंच चुका है, और पंजाब के पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन में आतंकियों से लोहा लेते हुए ये शहीद हुए एनएसजी के लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन थे। जब वो एक टेररिस्ट की बॉडी से डिफ्यूज करते हुए ये बम वहां पे एकदम से एक्सप्लोड हो गया और उनकी जान चली गई। और शहीद गुरुसेवक को भी नमन करता है पूरा देश। इनकी 1.5 महीने पहले ही शादी हुई थी, और अभी हमने सुना भी पूरा गांव किस कदर उनकी तारीफ कर रहा था, कितने जाबाज वो थे और कितना हौसला दिया करते थे वहां पर लोगों को। ये तमाम चीज़ें यहाँ पे अब गांव उनकी उन पलों को याद कर रहा है, उनके साथ जो बिताए हुए। लेकिन जो इन्होंने यहाँ पर जाबाजी दिखाई है, उस वजह से उनको पूरा देश नमन करता है। 2 तस्वीरें, और अब तक 4 आतंकी इस पूरे इसमें मारे गए हैं, 7 जवान हम खो चुके हैं। पठानकोट में एयरफोर्स स्टेशन पर हमले के 3 दिन बीतने के बावजूद आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन अब भी जारी है। एयरबेस के अंदर से अब भी धमाकों की आवाजें सुनी जा सकती हैं, और बीती रात सुरक्षा बलों के जवानों ने लगातार आतंकियों की तलाश जारी रखी। अब तक 4 आतंकी मारे जा चुके हैं। माना जा रहा है कि एक आतंकी अब भी जिंदा है। इस ऑपरेशन में अब तक 7 जवान हमारे शहीद हो चुके हैं। पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन से लगातार दूसरे दिन भी गोलियों की तड़तड़ाहट और धमाके की आवाज आती रही। लगातार दूसरे दिन एनएसजी, एयरफोर्स और पंजाब पुलिस के जवान आतंकियों से लोहे लेते नजर आए। शनिवार को तड़के 3:30 बजे सीमा पार से घुसे आतंकियों के साथ मुठभेड़ शुरू हुई, जो रविवार को देर रात तक जारी रही। धमाकों के बीच इमारत में घुस चुके अंतिम आतंकी को मार गिराने का ऑपरेशन चलता रहा। मैं इस वक्त पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन के अंदर हूं, और यहाँ पर जो है ये ऑपरेशन चल रहा है। अभी अभी जो यहाँ के एओसी हैं उन्होंने ये बताया है कि 4 जो आतंकी हैं उनको मार गिराया गया है, और अभी लेकिन इस ऑपरेशन को जो है खत्म नहीं माना जा रहा है, अभी ऑपरेशन चल रहा है, ऐसा एओसी का कहना है। शनिवार को खबर आई थी कि पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन में घुसे जैश ए मोहम्मद के सभी आतंकी मार गिराए गए हैं। हालांकि उस वक्त सुरक्षा एजेंसियों ने यह भी कहा था कि रविवार को सुबह की रोशनी में सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा। शायद उन्हें आशंका थी कि अभी और आतंकी एयरफोर्स स्टेशन के भीतर छिपे हो सकते हैं, और रविवार सुबह जैसे ही सेना और एयरफोर्स के जवानों ने झाड़ियों में सर्च ऑपरेशन शुरू किया, वैसे ही उन्हें निशाना बनाकर गोलियां चलने लगी। When the operation will end, when they will be neutralized, there is no way I can predict that. But I said I did express a hope that we are hopeful that by this evening they would be neutralized. इस फायरिंग से साफ हो गया कि एयरफोर्स स्टेशन के भीतर अभी और आतंकी छिपे हुए हैं। ये जानकारी मिलते ही आतंकियों को घेरने की तैयारी शुरू की गई। सेना के मुताबिक एयरफोर्स स्टेशन के भीतर ऊंची-ऊंची झाड़ियां और खास हैं। जैश के आतंकी इन्हीं की आड़ में छिप गए थे, और रविवार को मौका मिलते ही उन्होंने दोबारा फायरिंग शुरू कर दी। 4 terrorists have been confirmed killed as of yesterday evening, and right now the operation is going on. We will know only by towards the day end that how many have been killed today. एयरपोर्ट जो है बहुत बड़ा है, जो 20 से 25 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है,
और यहाँ पे एलिफेंट ग्रास बड़ी ऊंची ग्रास है, कहीं एक या दो आदमी वहाँ पे छुप जाएं इस तरह से तो उनको आइडेंटिफाई करना, उनको लोकेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस बीच एयरफोर्स स्टेशन से एक और दुख भरी खबर आई। शनिवार को मारे गए आतंकियों के पास से बरामद बम को डिफ्यूज करने के दौरान एनएसजी कमांडो लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन ई कुमार शहीद हो गए। लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन बेंगलुरु के रहने वाले थे। हम इस वक्त एयरफोर्स स्टेशन पठानकोट के अंदर हैं। इस पूरे इलाके का आगे का जो हिस्सा है वहां पर अभी भी आप देखें फायरिंग की आवाज आ रही है, अभी भी वहां पर जो धमाकों की आवाज आ रही है, फायरिंग अभी वहां पर चल रही है। और ये वो पूरा आगे का इलाका है जहां पर ऑपरेशन चल रहा है। जो कल यहां पर मुठभेड़ शुरू हुई थी वहां से अभी तक मुठभेड़ जारी है। इससे पहले शनिवार को आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान 6 जवान शहीद हुए थे। इनमें एक गार्ड था जबकि 5 डीएससी के जवान थे। आपको बता दें कि जैश ए मोहम्मद के आतंकी शनिवार तड़के अंधेरे का फायदा उठाकर पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन के पिछले हिस्से में दाखिल हुए थे। इसके बाद शुरू हुआ आतंकियों को घेरने और उन्हें खत्म करने का ऑपरेशन। आतंकी बड़ी झाड़ियों और इमारत की आड़ लेकर जवानों को निशाना बना रहे थे। उन तक पहुंचना आसान नहीं था। ऐसे में काउंटर टेररिस्ट टीम एनएसजी, स्वाट और एयरफोर्स गार्ड्स ने साझा कार्रवाई शुरू की। आतंकियों की टोह लेने के लिए हेलीकॉप्टर की भी मदद ली गई। शनिवार शाम तक खबर आई कि एयरफोर्स स्टेशन में घुसे 4 आतंकी मार गिराए गए हैं और ये चारों जैश ए मोहम्मद के आतंकी थे। In 8 days, he got a major attack, a major escalation on an airbase. I think we should call off all talks with Pakistan. Either Nawaz Sharif is not in control, and it is Rahil Sharif who's calling the shots. रविवार को भी दिन भर आतंकियों और जवानों के बीच रह रहकर फायरिंग जारी रही। इधर एयरफोर्स स्टेशन के भीतर आतंकियों से मुठभेड़ चल रही थी तो बाहर के इलाके में सेना ने गहन तलाशी अभियान चला रखा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने केंद्रीय मंत्रियों से इस मुठभेड़ से जुड़ी हर जानकारी ले रहे थे। रात को पीएम ने इस मामले पर समीक्षा बैठक की। कहा जा रहा है कि इस बैठक में पाकिस्तान से बातचीत जारी रखने पर कोई एक फैसला नहीं हो सका। बैठक में पीएम ने सुरक्षा की खामियों, ऑपरेशन में तालमेल की कमी और आतंकियों की घुसपैठ से जुड़े हर पहलू पर पूछताछ की। शायद यदि इंटेलिजेंस इनपुट न रहा होता तो इससे भी बड़ा कहीं कोई हादसा हो सकता था। पुख्ता खुफिया जानकारी होने के बावजूद मुट्ठी भर आतंकियों ने हमारी खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों की चौकसी और तेजी के दावों को हवा में उड़ा दिया। ऐसे में सवाल ये कि क्या पठानकोट में आतंकी हमला सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी नाकामी नहीं है? दिल्ली में प्रणय उपाध्याय के साथ पठानकोट से पवन शर्मा और अमित चौधरी की रिपोर्ट, IBN 7। एनएसजी के शहीद कर्नल का नाम निरंजन ई कुमार था। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो पठानकोट
हमले के शहीद को आखिरी सलामी दी जा रही थी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अंबाला के गरनाला से, जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं। पठानकोट आतंकी हमले में शहीद हुए थे गुरसेवक। तस्वीर आप देख पा रहे हैं गुरसेवक की। आज उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है पूरे राजकीय सम्मान के साथ। अंबाला के गरनाला की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शहीद गुरसेवक को अभी हमने आपको दिखाया था कि आखिरी सलामी जो दी जा रही थी। पठानकोट आतंकी हमला जब फिलहाल हम सीधे रुक करेंगे। हमारे सहयोगी अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं और पठानकोट में ही इस वक्त मौजूद है। सीधे रुक करेंगे अमित चौधरी का। अमित, जी हाँ, बिल्कुल काफ़ी ये गमगीन मौका है, लेकिन इन्हीं जवानों की वजह से अगर हम कहें, मैं इस एनकाउंटर को पिछले 3 दिनों से कवर कर रहा हूं, और अगर इन जवानों ने अपनी बहादुरी ना दिखाई होती तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता था। जो नुकसान करने ये आतंकवादी अंदर घुसे थे एयरफोर्स स्टेशन के लिए, वो इन्होंने वो गोलियां इन्होंने अपने सीने पर ली, और इसी वजह से जो है यहाँ पर काफ़ी बड़ा नुकसान जो है वो बच गया। हालांकि अभी भी जो आतंकवादी हैं जो बच गए हैं वो अभी भी अंदर हैं, और अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा जो है एनकाउंटर जो है काफ़ी देर से चल रहा है। और अगर हम बात करें गुरसेवक की, तो गुरसेवक ने काफ़ी ज़्यादा जो है बहादुरी दिखाई, काफ़ी साहस दिखाया और हेड ऑन लिया इन सभी टेररिस्ट को। उसके बाद जो है वो शहादत उन्हें मिली और वो शहीद हो गए। और इसके साथ ही अगर हम कर्नल निरंजन की बात करें, तो वो कल सुबह जब ये माना जा रहा था कि ये सारा ऑपरेशन खत्म हो चुका है, तब जितने भी ट्रैप्स यहाँ पर लगे हुए थे उन सबको उनका काम था कि सब कुछ क्लियर हो जाए, ताकि इस पूरे एयरबेस को सैनिटाइज करके उसके बाद जो है इसको फिर से ऑपरेशनल बनाया जा सके। जब वो ये काम कर रहे थे तो उस वक्त एक ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ और वो मौके पे ही शहीद हो गए। तो ये इन लोगों की शहादत कभी भुलाई नहीं जा सकती है, और इसी वजह से जो है इन लोगों की इस पराक्रम की वजह से आज जो है यहाँ पर ये एयरफोर्स स्टेशन जो है पठानकोट का, वो उसको सिक्योर करने में इन लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा दी है। बिल्कुल अमित, हालांकि गमगीन माहौल आज शहीद गुरसेवक को आखिरी सलामी दी गई। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जा रहा है। हमारे सहयोगी अमित चौधरी लगातार वहां बने हुए हैं और पल पल की हमें जानकारी यहां पर दे रहे हैं। जहां तक शहीद गुरसेवक की अगर हम बात करें, कौन कौन उनके परिवार में अमित हैं? जी देखिए, गुरसेवक की नवंबर के पहले हफ्ते में ही शादी हुई थी, यानी कि अभी मुश्किल से 2 महीने भी नहीं हुए थे उनकी शादी को। और वो यहाँ पर एयरफोर्स में यहाँ पर काम कर रहे थे और काफ़ी कम उम्र के वो थे, और यहाँ पर डीएससी माफ़ कीजिए एयरफोर्स में काम कर रहे थे। और ये बताया जा रहा है कि उनके भाई हैं परिवार में, उनकी माँ और उनके फादर हैं, और इस साथ ही उनकी जो पत्नी है अभी नवविवाहिता हैं। तो इस तरीके से जो है परिवार में लोग हैं, काफ़ी गमज़दा हैं जब से ये पता चला। लेकिन उन्हें फ़ख्र भी है कि जिस तरीके से अपने साहस का परिचय दिया देश के लिए उन्होंने। और अगर हम बात करें लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन की, तो वो भी काफ़ी उम्र के थे और काफ़ी कम उम्र के थे, और वो यहाँ पे जो एक्सप्लोजिव डिफ्यूज़ करने की जो टीम है एनएसजी की, उसमें वो काम कर रहे थे। और उनके घर में उनकी पत्नी और एक छोटी सी बच्ची है 18 महीने की। तो वाकई काफ़ी गमगीन माहौल है। लेकिन जो उनके साथी हैं, जिन लोग जो उनके साथी हैं, वो अभी भी इस एयरफोर्स स्टेशन के अंदर, मैं ये बताऊं, इस एयरफोर्स स्टेशन में अभी भी जो है लगातार आतंकवादियों का सफाया करने में लगे हुए हैं। हालांकि काफ़ी एक चुनौती होती है ऐसे मौके पर जब वो अपने साथी को खो देते हैं और उसके बावजूद वो अपने काम पर कंसंट्रेट कर रहे हैं। लेकिन वाकई यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है सिचुएशन एक तरह से टेंस चल रही है। बिल्कुल, और साथ ही अगर हम स्टेशन के भीतर की अगर बात करें, तो वहां से किस तरह की जो जानकारी है अमित आप तक पहुंच रही है? अभी ये सर्च ऑपरेशन जारी है, क्या कुछ इंफॉर्मेशन? जी देखिए, अभी इस एयरफोर्स स्टेशन पे में अभी 1 घंटे से कोई अभी फिर गोलीबारी की आवाज़ नहीं सुनाई दी है। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो एयरफोर्स के ये जो अटैक हेलीकॉप्टर हैं वो लगातार
यहाँ पर मंडरा रहे हैं, ये रेकी कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं पूरे इलाके में। और सिर्फ पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर ही नहीं बल्कि जो आसपास का सिविलियन इलाका है वहाँ पे भी ये जो है काफ़ी नीची उड़ानें भरकर जो है लगातार सर्च कर रहे हैं। शायद कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई किसी तरह की लीड है सुरक्षा एजेंसियों के पास, जिसकी वजह से लगातार यहाँ पर जो है ये तरह से कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये अगर आप देखें, ये सिविल इलाका है जहाँ पर ये बिल्कुल नीची उड़ान भरते हुए ये B-35 जो ये एयरफोर्स का जो हेलीकॉप्टर है वो लगातार इस तरह की नीची उड़ानें भरते हुए वो जा रहा है और लगातार नज़र रखा हुआ है कि कोई भी गलत व्यक्ति या कोई गलत जो लोग हैं वो तो नहीं इस इलाके में। तो लगातार इस तरह से सर्च चल रही है। नीचे अगर आप देखें, नीचे मकान है और मकानों के ऊपर बिल्कुल नीची उड़ानें भरते हुए लगातार जो है कुछ सर्च ऑपरेशन इस तरह का यहाँ पर चल रहा है। तो ये लगातार ऐसा चल रहा है। 2 हेलीकॉप्टर यहाँ पर लगे हुए हैं, एक आर्मी का हेलीकॉप्टर है और एक ये अटैक हेलीकॉप्टर एयरफोर्स का जो है यहाँ पर सर्च ऑपरेशन कर रहा है। और ये लगातार जो है आज सुबह से, हालांकि कल जो इस तरह ये जो चॉपर्स थे कल इस इलाके में ज़्यादा नहीं मंडरा रहे थे, लेकिन आज काफ़ी नीची उड़ानें भर। बिल्कुल, हमारे सहयोगी अमित चौधरी लगातार हमें इस बाबत जानकारी दे रहे हैं। पठानकोट में इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन 2 तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर शहीदों को सलाम कर रहा है, शहीदों को नम आंखों से विदाई दे रहा है आज देश। एक तरफ आप देख पा रहे हैं बेंगलुरु की तस्वीरें जहां पर शहीद निरंजन को आखिरी सलाम दिया जा रहा है। जो भी उनके परिजन, जो रिश्तेदार हैं या जो भी नियरेस्ट डियरेस्ट वो वहाँ पर पहुँच रहे हैं अंतिम दर्शनों के लिए। आज अंतिम सलाम दिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं शहीद गुरसेवक को नमन किया जा रहा है। शहीद गुरसेवक के बारे में जिस तरह से हमारे सहयोगी यहाँ पर बता रहे थे, काफ़ी कम उम्र के, अभी 2 महीने पहले ही गुरसेवक की शादी हुई थी। उस दौरान ये सीधी तस्वीरें हम यहाँ आपको दिखा रहे हैं। शहीद गुरसेवक को अंतिम सलामी दी जा रही है। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार आज अंबाला के गरनाला में किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, गरनाला की ही सीधी तस्वीरें हम यहाँ आपको दिखा रहे हैं। पठानकोट हमले में शहीद हुए थे गुरसेवक। आज पठानकोट हमले की बात करें तो तीसरा दिन लगातार है। वहाँ अब भी रुक रुक कर फायरिंग की आवाज़ें सुनाई दे रही है। 2 और आतंकियों के अभी एयरबेस में छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। सुरक्षा बलों का जो सर्च ऑपरेशन है वो जारी है और इसी हमले में शहीद हुए गुरसेवक। उनके गांव में आज अंतिम संस्कार किया जा रहा है। हर कोई अंतिम दर्शनों के लिए वहां पहुंचा हुआ है। पूरे राजकीय सम्मान के साथ आज उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। इससे थोड़ी देर पहले अंतिम सलामी दी गई शहीद गुरसेवक को। हरियाणा के कुछ मंत्री भी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। समझा जा सकता है परिवार के दर्द को। पूरा परिवार इस वक्त गमगीन माहौल जो वहाँ है इस वक्त परिवार के लोगों में, लेकिन एक फ़ख्र भी महसूस कर रहे हैं। गुरसेवक, शहीद गुरसेवक की जहाँ तक बात करें तो कोई बहुत ज़्यादा उनकी उम्र नहीं थी और अभी 2 महीने पहले ही नवंबर में उनकी शादी हुई थी। उनकी धर्मपत्नी, उनकी हालत को भी समझा जा सकता है। लेकिन जिस तरह जो मुस्तैदी जवानों ने दिखाई, जिस तरह लड़े, वो काबिल तारीफ है। पठानकोट आतंकी हमले में जिस तरह से आतंकी घुसे, जवानों ने तुरंत मोर्चा संभाला। 4 आतंकियों को मार गिराया गया, लेकिन इस बीच हमले में 7 जवान भी
खो दिए। पठानकोट आतंकी हमले जिसमें हमने अपने 7 जवानों को खो दिया। ये जो तस्वीर आप यहाँ देख पा रहे हैं ये अम्बाला के गरनाला की है, लेकिन वही दूसरी तस्वीर हम आपको बेंगलुरु की भी दिखा रहे थे, जहाँ पर शहीद निरंजन को वहाँ पर अंतिम सलामी दी गई। हम सीधे रुख करेंगे, हमारे सहयोगी अमित चौधरी लगातार इस पर नज़र बनाए हुए हैं। अमित, शहीद के परिवार से मिलने के लिए वहाँ पर कौन कौन पहुंचा है, खासतौर पर मंत्रियों की अगर हम बात करें तो? जी देखिए, हरियाणा सरकार की तरफ से इस इलाके के और मंत्री हैं अनिल विज वो, और ये भी माना जा रहा है कि जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो इस तरह की हमें खबर है, और बाकी आसपास के इलाके से जिन जिन लोगों को पता चल रहा है, चाहे वो इस परिवार को के जानने वाले हैं या नहीं है, पर पहुंच रहे हैं शहीद आखिरी सलाम देने। बिल्कुल, आखिरी सलाम देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए हर कोई यहाँ पर पहुंच रहा है। हरियाणा सरकार से भी कुछ मंत्री यहाँ शहीद के परिवार से मिलने के लिए पहुंचे हैं। शहीद गुरसेवक को अंतिम सलामी दी जा रही है और पूरे राजकीय सम्मान के साथ आज उनका अंतिम संस्कार। वहीं दूसरी तरफ बेंगलुरु में शहीद निरंजन का भी अंतिम संस्कार किया जा रहा है। 7 जवान जिन्हें इस आतंकी हमले के दौरान हमने खो दिया। लगातार हमारे सहयोगी अमित चौधरी हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, जब बात हुई परिवार से, क्या बात हुई, किस तरह का कोई आश्वासन परिवार ने कुछ कहा हो? जी देखिए, परिवार अभी भी जो है काफ़ी ज़्यादा शॉक की अवस्था में है, क्योंकि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी कम उम्र में उनका जो बेटा है वो इस दुनिया से चला जाएगा। लेकिन ये फख्र ज़रूर है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा गमगीन है। अभी 2 महीने पहले ही गुरसेवक की शादी का जश्न मनाया जा रहा था और 2 महीने बाद जो है वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो जाहिर तौर पर परिवार के ऊपर बहुत बड़ा दुख का पहाड़ जो है वो टूट चुका है। और अगर यहाँ पर बात करूँ परिवार के सदस्यों की, तो उनकी जो पत्नी है वो काफ़ी ज़्यादा शौक में है पूरा परिवार, उनकी माँ, पत्नी, सब लोग, और उनका सबका रो रो कर बुरा हाल है। लेकिन इतना ज़रूर है, उन्हें फ़ख्र भी है कि जिस तरीके से देश के काम आया गुरसेवक और जिस तरीके से उसने आतंकवादियों के साथ लोहा लिया, उसको लेकर न सिर्फ परिवार बल्कि आसपास के इलाके के सभी लोग जो है काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। बल्कि अगर हम कहें कि हमारे पूरे हरियाणा से के लोग जो हैं अपने राज्य के इस पुत्र पर जो है, बेटे पर काफ़ी ज़्यादा जो है फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल, और ये तस्वीरें हम लगातार यहाँ पर दिखा रहे हैं। शहीद गुरसेवक को सलामी दी गई। थोड़ी देर पहले हम यहाँ आपको दिखा रहे थे उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर रखा गया है। जो भी लोग पहुँच रहे हैं अंतिम दर्शनों के लिए, और हरियाणा सरकार से भी कुछ मंत्री यहाँ पर पहुँचे हैं। खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी यहाँ शहीद के परिवार से मिले। 2 तस्वीरें, लेकिन परिवार का हाल इस वक्त समझा जा सकता है। अभी बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था। ये देखिए, ये गुरसेवक जी की धर्मपत्नी अभी 2 महीने पहले ही
गुरुसेवक की शादी हुई थी, परिवार में खुशी का माहौल था, लेकिन उसी बीच एक झटका जो परिवार को लगता है। लेकिन एक तरफ परिवार एक फख्र भी महसूस कर रहा है कि देश के काम आया उनका पुत्र। बल्कि परिवार वालों ने ये बात कही भी कि उन्हें गर्व है कि उनका बेटा जो है वो देश के काम आया, और जिस तरह से लड़े आतंकियों से, जिस तरह की मुस्तैदी दिखाई, और इस वक्त एक अहम खबर आ रही है पठानकोट से, जहां के ममून इलाके में 2 संदिग्ध आतंकी देखे गए हैं। इसके बाद वहां पर बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बता दें कि ममून भी पठानकोट में ही है। तो ये इस वक्त की अहम जानकारी। पठानकोट में ममून में ये सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है, जब वहां 2 संदिग्ध आतंकी देखे गए हैं। इसके बाद वहां पर जो एक बड़ा सर्च ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि 3 दिन हो चुके हैं पठानकोट आतंकी हमले को, और एयरबेस स्टेशन के भीतर से भी लगातार रुक रुक कर जो फायरिंग की आवाजें हैं वो सुनाई दे रही है। तो एक सर्च ऑपरेशन अंदर चल रहा था, एक आउटर एरिया में भी बाकायदा चल रहा था। उसके बाद से ही रेड अलर्ट राज्य में है। क्या और जानकारी ममून के बारे में मिल पा रही है, क्योंकि इस रोड को अब बंद कर दिया गया है। जानने के लिए सीधे बात करते हैं, हमारे सहयोगी पवन शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, क्या जानकारी इस पूरे मसले पर? हाँ, हम इस वक्त ममून कैंट रोड पर ही हैं। यहाँ पर कुछ लोगों ने 2 संदिग्ध आतंकियों को आज सुबह देखा था। उसके बाद पंजाब पुलिस को सूचित किया गया, तो पंजाब पुलिस के आला अधिकारी और पूरी फोर्स जो है वो यहाँ पर डिप्लॉय की गई है, क्योंकि डिविजनल हेडक्वार्टर आर्मी का ममून कैंट है और बिल्कुल आर्मी की दीवारों के साथ साथ ही रोड चलता है। तो लेकिन पवन, ऐसा क्या देखा जिससे ये लगा कि आतंकी ही हो सकते हैं? यहाँ पर कुछ स्थानीय लोगों ने पुलिस को बताया कि सुबह 2 लोग उन्होंने देखे हैं जो हथियारबंद थे, और उन्होंने कंबल ओढ़ रखे थे और नीचे उनकी सेना की वर्दी की तरह जूते और पैंट उनकी दिखाई दे रही थी। तो वहीं पर उनको शक हुआ और उन्होंने पंजाब पुलिस को बताया। तो पंजाब पुलिस ने पूरा ममून कैंट के ऊपर सर्चिंग शुरू कर दी है। कॉम्बिंग ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। बिल्कुल ममून के अपोजिट का जो इलाका है, जो आर्मी की दीवार के साथ वाला, वहाँ 2-3 बड़े बड़े स्कूल भी है, जो बोर्डिंग स्कूल है, माने हुए स्कूल है पंजाब के। उस इलाके को पूरा वहाँ पर सर्चिंग चल रही है। पुलिस के जवान जहाँ पर तैनात है, और ममून कैंट को एहतियातन तौर पर जो रोड है उसको बंद किया गया है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए पवन आपका।